नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मोटा मोटा हम विश्लेषण करते हैं। कल से आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि क्या कुछ रहा, कौन जीत रहा है, लेकिन हम एग्जिट पोल नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है। हम एग्जिट पोल तब तक नहीं कर सकते जब तक पूरे देश में चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी 1 जून शाम 6:30 बजे तक हम एग्जिट पोल नहीं कर सकते। यानी ये नहीं दिखा सकते कि कितनी सीटें कौन जीत रहा है, ये वाली सीट वो जीत रहा है, ये हम नहीं दिखा सकते। कोई भी मीडिया चैनल ये नहीं दिखा सकता, और अगर कोई दिखा रहा है इस बाबत तो वो गलत है, यानी उस पर रोक लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन की ये रोक है कि जब तक पूरे देश में चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक एग्जिट पोल कोई भी मीडिया हाउस नहीं दिखा पाएगा। और आपको भी पता है कि 1 जून को लास्ट फेज का चुनाव है, जिसमें पंजाब में भी चुनाव है, चंडीगढ़ की 1 सीट पर चुनाव है, हिमाचल की 4 सीटों पर चुनाव है, बाकी दूसरी कई स्टेट हैं जहां पर कुछ सीटों पर चुनाव जो होना है। तो हम 1 तारीख को शाम को आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे हरियाणा का। हरियाणा की 10 सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सी सीट पर कौन जीतने की पोजीशन में है, यानी कौन जीत सकता है। लेकिन हम मोटा मोटा आज चर्चा करते हैं 10 सीटों के बारे में कि ये जो चुनाव था ये कैसा था, कौन सा फैक्टर इसमें काम किया है, और वोटिंग अगर कम हुई है तो क्यों हुई है, कम वोटिंग का असर क्या कुछ रहने वाला है, गांवों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है लेकिन शहरों में कम वोटिंग क्यों हुई है, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये लग रहा है कि दोस्तों बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान लग रहा है। और बीजेपी को नुकसान हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, यानी 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और ना सिर्फ बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी, बल्कि बड़े मार्जिन से 3-4 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। आपको भी पता है लाखों में उनको जीत मिली थी। करनाल की सीट पर, फरीदाबाद की सीट पर आपको पता है कितने मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार वैसा कुछ नहीं है कि इतने लाखों से कोई कैंडिडेट जीत रहा हो हरियाणा में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार जीत हार भी बहुत कम अंतर से, कुछ सीटों पर तो बहुत कम अंतर से जीत हार होने वाली है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार नुकसान लग रहा है, यानी 10 की 10 सीट बीजेपी की नहीं लग रही हैं। तो इसका मतलब बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान जो है वो हरियाणा में दिखाई दे रहा है। हाँ, फिकर आंकड़े हम 1 तारीख को ही बताएंगे कि कितनी सीटों पर नुकसान हो रहा है। अगर हम देखें कि ये जो जीटी रोड बेल्ट जिसको आप कहते हैं, अंबाला से लेकर फरीदाबाद तक ये 5 सीटें हैं, यहां पर भी ठीक ठाक नुकसान बीजेपी को लग रहा है, और बाकी जो 5 सीटें हैं वहां पर भी ठीक ठाक नुकसान बीजेपी को दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर इस चुनाव में काम किए हैं। एक तो गर्मी बहुत बड़ा फैक्टर था, और गर्मी की वजह से शहरों में मतदान बहुत कम हुआ है। यानी कि जो शहरी लोग हैं वो मतदान करने कम निकले हैं अपने घर से। तो ये जो गर्मी का मौसम था, इसका असर इस चुनाव पर देखने को मिला है। शहरी वोट कम मतदान हुआ है, और उसका असर क्या रहेगा आपको भी पता है कि शहरी वोट पर बीजेपी को लगता है कि शहरी वोट ज्यादातर उनके खाते में जाएगा। अब शहरों में अगर वोट कम हुआ है तो इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को हो सकता है। हाँ, गांवों में अच्छा खासा वोट हुआ है, गांवों में ठीक ठाक वोट जो है करने निकले हैं गांव वाले, यानी गांव के लोगों पर गर्मी का असर कम दिखाई दिया है, लेकिन शहर वाले लोगों पर गर्मी का असर ज्यादा दिखाई दिया है। पिछली बार अगर हम बात करें 2019 का जो चुनाव हुआ था, उस समय पारा कम था, 37 डिग्री के करीब था उस दिन जिस दिन मतदान हुआ था, और उस दिन ठीक ठाक वोटिंग हो गई थी, यानी कि 70 पार के करीब 70% के पार जो है वोटिंग चली गई थी। लेकिन आपको भी पता है इस बार 65% का आंकड़ा है। हाँ, कुछ परसेंट और बढ़ जाएगा, जो फाइनल जो आंकड़ा है वो इलेक्शन कमीशन बता देगा। हो सकता है आज शाम तक या कल तक वो आंकड़ा भी सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल 65% उनकी ओर से कहा जा रहा है, और पिछली बार 70 पार था। तो यानी 5% के करीब का ये जो अंतर है। तो पिछली बार पारा कम था, गर्मी कम थी, तो वोटिंग ज़्यादा हो गई। इस बार गर्मी ज़्यादा थी तो यहाँ पर वोटिंग जो है वो कम हुई है।
और वोटिंग अगर कम हुई है तो उसका असर क्या कुछ रहेगा। हालांकि ये बड़ी चर्चा होती है कि अगर वोटिंग कम होती है तो सत्ताधारी पार्टी को फायदा हो जाता है, ये हमारा एक चलन है, ये कहा जाता है। लेकिन अगर शहरों में वोटिंग कम हुई है और गांवों में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, और गांवों में क्या माहौल था उस पर भी हम बात करते हैं। चलिए दूसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा फैक्टर किसानी। हमारे देश में किसान आंदोलन हुआ, आपको पता है। बेशक केंद्र सरकार ने वो जो 3 कानून थे उनको वापस ले लिया था, लेकिन उसके बाद भी किसानों की नाराजगी देखी गई इस चुनाव में। खासकर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में वो नाराजगी देखने को भी मिली। आपने देखा बहुत सारे सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों का विरोध हुआ और किसानों ने सिर्फ ना विरोध किया बल्कि अच्छे खासे वोट भी विपक्ष को दे दिए। और ऐसा लगता है कि विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और कई उम्मीदवारों को तो बैठे बिठाए ही वोट मिल गया गांवों में। और कई गांवों में तो कई हलकों में कई गांवों में तो एक तरफा सा माहौल जो है वो देखा गया। यानी कुल मिलाकर बेशक सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए थे, हालांकि एमएसपी का उनका जो मुद्दा वो अभी भी बकाया है। उसके बाद भी कई सारे किसानों ने कोशिश की, एक बार फिर आंदोलन करने की कोशिश की, लेकिन उस आंदोलन को सरकार ने दबा दिया। तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बाबत गुस्सा था और वो किसानों ने गुस्सा लगता है कि इस इलेक्शन में निकाल दिया है। यानी गांवों में माहौल इस बार कुछ अलग ही नजर आ रहा था। हम अगर 2-3 हलकों को छोड़ दें हरियाणा के, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ का तकरीबन आधा जो इलाका है, यहां पर किसान आंदोलन का इतना ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है। अदरवाइज बाकी तमाम हलकों में, तमाम लोकसभा जो क्षेत्र हैं वहां पर किसानों का बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखा गया है। और तीसरा जो फैक्टर है वो रहा जो सत्ता पक्ष ने चेहरे दिए, खासकर जो बीजेपी के चेहरे थे, यानी जो उम्मीदवार दिए गए, इस बार उनको देखते हुए भी लोगों ने वोट किया है या उनको देखते हुए लोगों का रिएक्शन भी बाहर आया है, जिसको लेकर भी, यानी बीजेपी के चेहरों को लेकर भी कुछ सीटों पर बीजेपी को नुकसान जो है वो दिखाई दे रहा है। तो ये 3-4 मोटे मोटे फैक्टर थे दोस्तों। एक तो बीजेपी के चेहरे यानी सत्ता पक्ष के चेहरे, यानी इस बार माहौल अलग था। इस बार वो हवा नहीं थी जैसा पिछली बार हवा थी। पिछली बार क्या था कि बीजेपी ने जो चेहरे भी उतारे, जिसको भी टिकट दिया, उनको भर भर के वोट मिले और वो लाखों वोटों से जीत गए। यानी बहुत से उम्मीदवारों का जैसे तुक्का लगता है ना, तुक्का लग गया। इस बार काम उल्टा है। इस बार बीजेपी की बजाय विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने जो चेहरे दिए, उनमें से कई लोगों का बिना मेहनत के ही तुक्का लग सकता है और वो लोग लोकसभा में पहुंच सकते हैं। बाकी हरियाणा में जो मतदान है वो ठीक ठाक निपट गया है। आपको भी पता है, आप भी देख रहे होंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से, हाँ 3-4 जगह से छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, जैसे सिरसा में 1-2 घटनाएं हुई हैं, बाकी 1-2 जगह और कुछ वीडियो सामने आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर शांतिपूर्वक तरीके से हरियाणा में मतदान हो गया है दोस्तों। और बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आपके हलके में, आपके लोकसभा में, आपके एरिया में, आपके गांव में कैसा माहौल था, किस पार्टी का, किस उम्मीदवार का कैसा माहौल था, आप लोग जरूर बताइएगा। लेकिन हम आपको एग्जिट पोल यानी जो फिगर, जो आंकड़े हैं, जो जीत हार का अंतर है, कौन कितनी सीटों पर जीत रहा है, ये हम आपको 1 जून शाम को बताएंगे 6:30 बजे के बाद। सो वो रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। मुझे पता है वो रिपोर्ट आप लोग देखेंगे। इससे पहले भी जो हमने आपको बताया था वो आप लोगों ने खूब देखा था। जब मतदान होने से पहले हमने आपके साथ चर्चा की थी 10 सीटों को लेकर। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि आपको पता है कि अभी 4 जून को गिनती होनी है, यानी 4 जून को पूरे देश के नतीजे आने हैं, जिसमें हरियाणा की 10 सीटों के नतीजे भी आने हैं। सो 4 जून तक कई उम्मीदवारों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी रह सकती हैं। हो सकता है बीपी भी अप डाउन हो सकता है। बाकी आप जरूर बताइएगा दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और अगर इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस वीडियो पर यानी हरियाणा के बारे में अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया
तो आप कर लीजिएगा, ताकि जो हमारा एग्जिट पोल आएगा 1 तारीख को वो आप देख सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।